चलिए तो जी शुरू करते हैं। गया में पिंडदान कैसे किया जाए, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पिंडदान इन गया। इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी कि गया में पिंडदान कैसे होता है। तो और कुछ देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो जी अगर आप ट्रेन से गया पहुंच रहे हैं तो गया स्टेशन के ठीक बाहर, गया स्टेशन के कंपाउंड के अंदर भी, गया स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं एक बहुत बड़ा आपको इंडियन फ्लैग दिखाई देगा। ठीक जस्ट उस इंडियन फ्लैग के पीछे ही भारत सेवाश्रम का एक कैंप ऑफिस है स्टेशन के लिए। आप देखेंगे उस ऑफिस के साथ में 2-3 चाय की दुकान भी है और सामने ऑटो स्टैंड भी है। तो ये भारत सेवाश्रम का गया स्टेशन का कैंप ऑफिस है। जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये सुबह 4 बजे खुल जाता है जी और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और ये मैंने इसका एक वीडियो भी दे रखा है यहाँ पे ही, इस ब्लॉग के अंदर में। और सुबह 4 बजे खुलने के बाद में जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो वो आपका नाम लेंगे, पूछेंगे और आप कितने जने हैं पिंडदान करने के लिए आए हैं, वो आपसे वो अपने रजिस्टर में लेंगे और आपको एक व्हाइट कलर का स्लिप दे देंगे। वहां पे वो कोई पैसा नहीं लेते और वहां से ही वो आपको जो भारत सेवाश्रम का जो मेन आश्रम है उसके लिए आपको ऑटो करके देंगे। अब मैं आपको ऑटो का चार्जेस बता देता हूँ। ऑटो के जो चार्जेस है पर हेड जो है 10 रुपए है, पर पर्सन का 10 रुपए है स्टेशन से भारत सेवाश्रम मेन आश्रम तक जाने के लिए। अच्छा, अगर आप पूरा ऑटो लेते हैं, फुल रिजर्व करके लेके जाते हैं तो वो 50 रुपए लेते हैं आपसे। और वैसे अगर पर पर्सन के हिसाब से जाते हैं तो उसके चार्जेस हैं 10 रुपए। ये जो मेन ऑफिस है भारत सेवाश्रम का, ये 5:15 से लेके 5:30 बजे तक सुबह में खुल जाता है। यहाँ पे स्वामी जी सब आ जाते हैं 5:15 से 5:30 के बीच में। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि क्या आपको रहने के लिए, पिंडदान करने अगर आप जा रहे हैं तो वो पूछेंगे आपको क्या कमरा चाहिए रहने के लिए। ये जो कमरा ये देते हैं इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये बहुत बड़ा एक कैंपस है, इसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स हैं इनके पास में और इनका कुछ भी चार्जेस नहीं है इस कमरे के रहने के लिए जो रूम्स देते हैं। और अगर आप रूम्स नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो ये पूछेंगे कि जी कितने जने को आपको पिंडदान करना है, तो आप जैसे बता देंगे तो फिर ये आपको एक येलो कलर का स्लिप दे देंगे और बोलेंगे जी आप नहा धो के 7 बजे आके यहाँ पे फिर से रिपोर्ट करिए। तो अगर आप होटल ले रहे हैं, जैसे हमारे केस में था, हमने ठीक भारत सेवाश्रम के बाहर में एक होटल लिया था और मैक्सिमम लोग भारत सेवाश्रम के अंदर में ही रहते हैं। तो आपको नहा धो के और एक बनियान और क्या कहते हैं धोती पहन के 7 बजे वहां पे जाके रिपोर्ट करना है। हाँ तो जी हम गया पहुंच चुके हैं और हमने भारत सेवाश्रम के जस्ट ऑपोजिट में एक होटल का रूम ले लिया है। ये होटल का नाम है विष्णु इंटरनेशनल। आइए मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। ये हमने एक डिलक्स रूम लिया है जिसका भाड़ा इन्होंने हमसे 2000 रुपये लिया है। हम रात को 10 बजे छोड़ देंगे क्योंकि हमारी वापसी की दिल्ली की ट्रेन है। ये इसका वॉशरूम है, ये इंग्लिश वॉशरूम है। अभी कोई गया हुआ है इसलिए खोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है जी, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे सोफा सेट है, एसी रूम है और यहाँ पे बेड है। एक 360 दे देता हूँ आपको जी। वैसे आपके उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो कभी आ रहे हैं तो इस नंबर पे बात करके देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वो है, इसके अंदर में रूम का एक आपको दे दें। आगे जैसे निकलते हैं फिर बताते हैं। तो जैसे ही 7 बजे आप भारत सेवाश्रम में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे स्वामी जी और जो मेन महाराज जी हैं आप को बताएंगे कि डू एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक आपको पुरोहित को अलॉट कर देंगे। एक पुरोहित 4 आदमी को पिंडदान करवाता है। बेसिकली 4 ही आदमी को एक पुरोहित अलॉट होता है और फिर वो पुरोहित आपको लेके जाएगा और वही समझाएगा कि कैसे करना है।
और चार्जेस सारे फिक्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत सेवाश्रम खाली जो चार्जेस ले रहा है खाली 10 रुपए ले रहा है चार्जेस आपसे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहा है। उसके अंदर में वो आपको एक बुक भी दे रहा है, प्लस आपको एक स्लिप देगा। जब आप पिंडदान करके आएंगे तो वहां पे बैठ के आप उनके कैंटीन के अंदर में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। तो उसी 10 रुपए के अंदर में ये दोनों चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि वहां पे जो आपको, अगर आपकी नॉर्मल डेथ है, जो पिंडदान करने आए हैं नॉर्मल डेथ है, तो आपको 3 जगह पे जाके पिंडदान करना होगा। सबसे पहले आपका होगा क्या कहते हैं, फल्गु नदी में, और ठीक उसके साथ में ही लगा हुआ है विष्णुपाद, वहां पे। और फिर वहां से आप जाएंगे लास्ट में अक्षय वट में। इन केस अगर कोई अननेचुरल डेथ है या किसी तरह का दूसरा है, एक्सीडेंटल है या कुछ है, सुसाइड है, तो फिर आपको एक चौथे जगह पे भी जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं प्रेतशिला। तो अगर प्रेतशिला तक जाना पड़े तो आप समझ लीजिए कि जैसे 7 बजे आप रिपोर्ट करते हैं और वहां से 7:45 बजे निकलेंगे आप, या 8 बजे निकलेंगे, तो अगर चारों जगह करके आएंगे, अगर अननेचुरल का केस है, तो आप समझ लीजिए कि आपको वापिस आते हुए 3 बज जाएंगे। वेरएज अगर ये नॉर्मल केस है, तो अगर आप 7:45-8 बजे निकल रहे हैं, 8 बजे भी निकल रहे हैं, तो आप मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 11:30 से 12 के बीच में फिर से आप भारत सेवाश्रम में वापिस आ जाएंगे। ये है जी फल्गु नदी। यहाँ पे पहला काम पिंडदान का हुआ है। तो जी अब चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो चार्जेस में ऐसा है कि शुरू में आपको 350 रुपए वो जो पुरोहित जो आपका पिंडदान कराएगा उसको देना है। ये 350 रुपए है सामग्री के चार्जेस, जो डिफरेंट चीज आपका लगेगा। आपको कुछ नहीं लेके जाना है, वही सब कुछ सामग्री आपके लिए खरीद के लाएंगे, तो उसके लिए आपको 350 रुपए देना है। और जिस ऑटो से आप जाएंगे पिंडदान करने के लिए, और जो ऑटो आपको वापस छोड़ देगा, उसका पर पर्सन का चार्जेस है 75 रुपीज, और पर पर्सन का चार्जेस है। और अगर आप फुल ऑटो को बुक कर लेते हैं, उसमें और कोई नहीं बैठेगा, आप ही जा रहे हैं, तो उसका चार्जेस है 300 रुपए। उसी में वो आपको लेके जाएगा, वही तीनों जगह पे पिंडदान कराएगा, और फिर आपको वापस छोड़ के जाएगा भारत सेवाश्रम में। तो उसके चार्जेस है 300 रुपए। इसके अलावा जैसे ही आप पहला उतरेंगे कौन से जगह पे, फल्गु नदी में जब आप करने जाएंगे, तो आपको 10 रुपए का पुरोहित बोलेगा कि फूल खरीदने के लिए, एक जगह पे पैकेट में करके 10 रुपए का फूल। এমনিতে তো আমার গ্রামের নাম মনে নেই। तो जी फल्गु नदी में आपको और एक 10 रुपए देना है, जो क्लीनिंग चार्जेस के लिए एक पांडा के वहां पे जमा करना पड़ता है आपको। और उसके बाद में आपका पहला जो पिंडदान का प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पिंडदान चलता रहेगा, इसके बीच में आपके पास में पांडा लोग बहुत आएंगे आपके पास में, जानने के लिए कि आपकी जो घर है एक्चुअली कहाँ से है, आप मतलब आप कहाँ से एक्चुअली, जो आपके रूट्स जो है, आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो आपको वो जरूर याद होना चाहिए कि आप कहाँ से, आप मतलब जो आपके माताजी या पिताजी जो भी है, या आपके दादाजी जो भी है, वो कहाँ से एक्चुअली आपका जो आदि घर जो था वो कहाँ पे है। तो उस हिसाब से वो कॉपी लेके पांडा आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको आपका नर्व बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मतलब आपको अपने अंदर में बहुत ज्यादा हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला पांडा अब आएगा जो ये कहेगा कि ये आपके कुल का पांडा है, और ये आपसे भोजन के, बर्तन के और इधर उधर के जहां तहां के पैसे मांगेगा। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि आपके स्वार्थ के हिसाब से आपने कितना देना है। हालांकि ये पुरोहित आपको भारत सेवाश्रम में समझा देगा कि आपने कितना पैसा लगभग देना है, पर पांडा के सामने पुरोहित लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी आप तो एक दिन में पिंडदान करके चले जाएंगे, हमें जिंदगी भर यहाँ पे रहना है, और हम पांडा लोगों से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा जो खेल है, आपको खुद को खेलना है, और आपको खुद को समझ के चलना है। देखिए, जो मेन पांडा जो आएगा, ये इसमें क्या कहते हैं, पहले पिंडदान के समय पे फल्गु नदी में, तो ये आपसे औने पौने पैसे मांगेगा।
20,000, 22,000, 23,000, 25,000 कुछ भी मांग सकता है ये आपसे, 15,000 रुपए मांग सकता है। अब आपने देखना है आपने कितना देना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लोग ऐसे भी हैं जो 200 रुपए भी देते हैं, कुछ लोग 400 भी देते हैं, कुछ लोग 500 भी देते हैं, और जिनकी श्रद्धा है वो 2,000 भी दे देते हैं। पर वो आपको बार बार इंसिस्ट करेगा 5,000, 10,000, 15,000 के लिए। आप एक जगह पे खड़े रहिएगा, आपको आपकी जितनी श्रद्धा है, देखिए आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से आप करिएगा, उनकी बातों पे मत आइएगा। 200 रुपए से चालू हो जाता है कहीं पे भी। आपको बहुत ज्यादा वो बार्गेन करेगा, आपको भी बार्गेन करते रहना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी, पर इसके अलावा और कोई इसका कोई चारा नहीं है। आप समझ लीजिएगा 200, 250, 300, 400, 500 बस ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी जाके खत्म कर दीजिए। बाकी अगर आपकी पॉकेट अलाउ करता है तो आप दे सकते हैं कितना भी। एक बार जैसे ही फल्गु नदी में आपका पिंडदान हो गया, उसके बाद में आपको पुरोहित लेके वो वहीं से पैदल पैदल अंदर से ही लेके चलेगा। सामने ही है विष्णुपाद। अच्छा, विष्णुपाद में मैं बता दूं कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो आपको स्विच ऑफ करके अपने जेब में रख लेना होगा। और फिर विष्णुपाद में एक जगह पे बिठाएगा, वो आपका पिंडदान कराएगा। विष्णुपाद के अंदर में क्लीनिंग चार्जेस है 20 रुपए, आपको मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। जब आपका पिंडदान हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा कि पुरोहित बोलेगा जी एक पांडा आपको अंदर ले जाएगा मंदिर के अंदर में, और ये जो आपका जो आपने अभी जो विष्णुपाद में जो अभी आपने पिंडदान किया इसका विसर्जन करवाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, पांडा आपको अंदर ले जाके खड़ा करके बोलेगा जी आप बताइए ये पिंडदान हो रहा है तो आप कितना पैसा देंगे। अब ये दूसरा पांडा आ गया कि कितना पैसा देंगे। फिर अगेन वो आपसे 5,000, 10,000 रुपए मांगेगा। तो देखिए वहां पे आपके ऊपर में है, आप 100 रुपए देते हैं, 150 देते हैं, 200 देते हैं, 300 देते हैं, उसका काम तो है मांगना ही। तो आपका काम है, मतलब आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करे 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, और अपर लिमिट तो वो ही खुद बता देगा। तो मैं आपको बेस लिमिट बता दे रहा हूँ बस, खाली अपर लिमिट पांडा बताएगा, बेस लिमिट मैं बता रहा हूँ आपको कि 100 रुपए से शुरू हो जाता है। तो अब आप देख लीजिएगा, आपका जो मर्जी, मतलब जितना आपको अलाउ करे, जितना आपका मन करे इतना आप दे दीजिएगा। यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना विष्णुपाद का आपका पिंडदान। तो जी विष्णुपाद से आपका पिंडदान होने के बाद में अब आप तीसरे और अंतिम, अगर नॉर्मल केस है तो उसमें जाएंगे, हम लोग जाएंगे अक्षय वट पे। अब अक्षय वट के लिए हमें फिर विष्णुपाद से हमें ऑटो में, वैसी ऑटो में चढ़ के अक्षय वट पे जाना है। वहां पे जाके फिर से पिंडदान होगा। पिंडदान होने के बाद में फिर वहां पे जो अक्षय वट है उसके 5 चक्कर लगाने हैं आपने। वहां पे और एक पांडा बैठा रहेगा। फिर वही पांडा आपसे 2,000, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए मांगेगा। वहां पे फिर से आपने, मैं बेस लिमिट बता दे रहा हूँ 100 रुपए है। देखिए 100 मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 50 रुपए भी बेस लिमिट है, आपकी मर्जी है आप कितना देना चाहते हैं। फिर से वो आपसे बहसबाजी करेगा, बहुत वो करेगा, आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। अपर लिमिट कुछ नहीं है जी, आप कितना मर्जी दे दीजिए, पर बेस लिमिट में बता देता हूँ, सबका पॉकेट अलाउ तो नहीं करता है हर चीज के लिए। तो बेस लिमिट में बता दे रहा हूँ 100, 150, 200 कुछ भी देके आप वहां पे कर लीजिए। उसके बाद में जहाँ पे आप चप्पल रखते हैं अक्षय वट में, वहां पे कुछ औरतें बैठे हैं, आप उनको कुछ दे सकते हैं। अच्छा जी, गया में पिंडदान के लिए आप बहुत ज्यादा खुले पैसे लेके जाइएगा, ठीक है जी, बहुत ज्यादा खुले पैसे इन द सेंस नोट लेके जाइएगा। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का नोट जितना हो सके लेके जाइए, क्योंकि आपको इधर उधर सब लोग पकड़ेंगे तो आपको पैसा देना है। एक चीज बताना मैं भूल गया था, जब आप सुबह भारत सेवाश्रम से पिंडदान के लिए फल्गु नदी के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ही आपके ऑटो को रोक लेंगे पांडा लोग, और फिर आपसे पूछेंगे जी आपका जो मेन आदि बाड़ी जो है, आपका जो आदि घर है जहां से आप बिलोंग करते हैं वो कहाँ पे है। वो क्या होता है, वो आपको ज्यादा वो नहीं करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक साथ में 6-8 पांडा आ जाते हैं। वो बेसिकली आपस में डिवाइड करते हैं कि ये किसका है, कौन से पांडा के अंडर में आता है। तो आपने जो आपका आदि बाड़ी है ना, उसको बार बार चेंज नहीं करना है, एक ही नाम, एक ही जगह का नाम आपने बोलना है, जो आपको भारत सेवाश्रम में भी आपसे पूछ के और फिर बोल देंगे जी इसी को ही, भाई आपने स्टिक रहना है, आपने चेंज नहीं करना है।
तो ऐसा करके विष्णुपात में होने के बाद में आपका पिंडदान, जो अगर आप नॉर्मल डेथ है तो वो खत्म हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। और अगर अननेचुरल डेथ है तो इसके बाद में आप जाएंगे प्रेतशिला में जाके, क्योंकि हम गए नहीं है तो वहां का मेरे को आइडिया नहीं है। वैसे भारत सेवाश्रम में सुबह बता देते हैं कि अगर किसी का अननेचुरल डेथ है तो उनका एक पैकेज है, 2200 रुपए के आसपास का पैकेज है, उसी के अंदर में वो सारा करवा देते हैं और वो भारत सेवाश्रम से ही डायरेक्ट भेज देते हैं उस काम को कराने के लिए। तो जी, अब जब पिंडदान हमारा संपूर्ण हो गया है तो आप 11:30 से 12 के बीच में हम भारत सेवाश्रम फिर से पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो लंच का प्रक्रिया है वो 1 बजे से स्टार्ट होता है, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। तो आपको जो सुबह एक कूपन दिया गया था वो कूपन आप देके आप यहाँ पे भरपेट अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। मेनू सिंपल रहता है, एक दाल, चावल, एक सब्जी और खीर और चटनी वटनी सब कुछ होता है। ये अनलिमिटेड है, आप खा सकते हैं। अगर आप बाई चांस रात को भी वहां पे भारत सेवाश्रम में खाना चाहते हैं तो रात का चार्जेस है 30 रुपए। इन केस अगर आप पिंडदान करने आपके साथ में और भी कोई गए हैं तो आप सुबह ही उनके लिए भी खाने का कूपन दोपहर का ले सकते हैं। दोपहर के खाने का चार्जेस है 50 रुपए और रात के डिनर का चार्जेस है 30 रुपए। इसमें रोटी नहीं मिलता। अगर आपके घर में कोई ऐसा है कि जिनको रोटी के बगैर खाना नहीं चलता है तो आप लोग रोटी खरीद के भारत सेवाश्रम में जा सकते हैं। बाहर से रोटी लेके, बाहरी दुकान है वहां से रोटी लेके अंदर लेके जा सकते हैं, वो अलाउड है। पर भारत सेवाश्रम के अंदर में रोटी नहीं मिलता। अब हम हमारी जर्नी के बारे में बता दें जी। हम नई दिल्ली से गया गए थे। हमने नई दिल्ली से शाम को राजधानी लिया था और 5 बजे के आसपास में, और हम सुबह 3:50 मतलब 4 बजे हम सुबह पहुंच गए थे गया स्टेशन में। गया में उतर के हम भारत सेवाश्रम के, जो आपको रिकैप करवा देता हूँ, सामने स्टेशन वाले कैंप ऑफिस में गए थे। वहां से फिर उन्होंने हमें एक व्हाइट स्लिप दिया और वहां से हम भारत सेवाश्रम पहुंचे। वहां पे जाके हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में हमने भारत सेवाश्रम के बाहर में होटल ले लिया था। होटल लगभग हमें, क्योंकि हम 2 जने एक साथ में गए थे करने के लिए, तो हमें 2000 रुपए का होटल का बहुत बड़ा कमरा, उसका भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, मिला था। और फिर हम उस सेम डे ही रात को 10:35 में हमारी ट्रेन थी राजधानी, जो कलकत्ता से आती है, और हम नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंच गए थे। तो हम सेम डे करके आ गए थे। अब मोटा मोटी बताऊं तो हम 2 जने गए थे। हमें एक जने को जो टोटल पिंडदान में टोटल A to Z जो खर्चा हुआ है पिंडदान में गया में, वो 2500 रुपए के आसपास में पड़ा है। 2400 से 2500 रुपए पड़ा है। तो अब आपके ऊपर में है कि आप कितना, देखिए अपर लिमिट कुछ नहीं है और इससे भी नीचे आप करा सकते हैं। अगर मैं 2500, मैंने पुरोहित का चार्ज बताना भूल गया। पुरोहित का चार्ज ऐसा है कि पुरोहित जिसने सारा दिन आपका पिंडदान करा है, उसका चार्ज आप उसको 500 रुपए से लेके 500 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, 1.5 दे, 2 दे, कुछ भी दे, पर एक 400 से 500 रुपए पुरोहित का बनता है। ठीक है जी, बस यहीं पे ही समाप्त करता हूं इस ब्लॉग को। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा